शुक्रिया मैडम डिप्टी स्पीकर कि ये जो बिल आज हम ला रहे हैं यहाँ पे, उसमें जाहिर है पहले आपको बिल्कुल दे दिया जाता जो भी चीज़ें थीं, लेकिन इसकी अर्जेंसी है, इसके बावजूद आप सबको ये मुहैया कर दिया गया है। आपने उसमें देखा भी है, कुछ अमेंडमेंट्स भी आपकी तरफ से आई है कि आप सबको भी सुना जाएगा। ऐसे नहीं है कि इसको एट वंस हम लोग कोई पास कर रहे हैं। आपकी सजेशंस ऑलरेडी मैडम डिप्टी स्पीकर के पास मौजूद हैं, जो अमेंडमेंट्स आपकी आई हैं उन पर भी बात की जा सकती है। इसकी जो अर्जेंसी है वो सिर्फ इस वजह से है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें एक टाइम फ्रेम दिया है, और पहले क्योंकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे सेंसस के ऊपर कि उसमें हमें हमारा हेड काउंट बहुत कम दिखाया गया था, और चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से सीसीआई में दीगर जगहों पे इस चीज़ को उजागर किया गया। हम इलेक्शन कमीशन में भी गए, लेकिन जो जॉइंट अभी सेशन हुआ उसमें बाद में लाकर उस पर फैसला दे दिया गया। हम उसका इंतज़ार करते रहे, हालांकि पहले तो सबके तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ास तौर पर मुत्तहिदा के और दीगर लोगों के उस सेंसस पर, लेकिन बाद में जो भी बात होगी उन्होंने भी उस पर एग्री किया, या अब जो नए सेंसस होंगे, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उस पर आज भी हमारी रिजर्वेशंस है, क्योंकि हमारा हेड काउंट कम किया गया है, और ख़ास तौर पर कराची की आबादी को बहुत कम शो किया गया, जिस पर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने, हमारे जो भी अरकान पार्लियामेंट हैं वो नेशनल असम्बली में हो, सेनेट में हो या प्रोविंशियल असम्बली में हो, इन्होंने इस पर एतराज़ात किए। अब जब ज्वाइंट सेशन में फैसला हो गया तो उन रिजर्वेशंस के बावजूद हम उसको कबूल कर रहे हैं। उसकी अर्जेंसी इस बिल की ये है कि अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ये कानून साजी नहीं करते, और इसमें बहुत सारी तजावीज़ जो ली गई थी, जो सजेशंस पीटीआई से, एमक्यूएम से, जमायत इस्लामी से, सुन लें। अब मेरे पास इन रिटन इनकी तरफ से सजेशंस हैं। आज अगर हमारे मोअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली डिनाई कर रहे हैं तो मेरे पास तो मौजूद है, मैं दिखा देता हूं कि इनकी पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, एमक्यूएम की तरफ से, जमायत इस्लामी की तरफ से, और जीडीए वालों को भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने नहीं भेजी। इनके ऑन रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास इनकी सजेशंस, और हमने उनमें बहुत सारी इसमें इंक्लूड की। हमारी सिर्फ मजबूरी ये है कि अगर हम ये पास नहीं करते तो जो पहला कानून था एसएलजीओ का जो बना हुआ था 2013 का, तो उस पर फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस कर देगा। अगर वो इनको कबूल है तो मैं ये पेश नहीं करता, बता दें हाउस वाले। अगर उनको वो पुराना कानून जो 2013 वाला, अगर आज आपको वो मंजूर है, आप नहीं करते तो हम अभी बैठ जाते हैं, हम उस पर नहीं करते आपकी सजेशन की वजह से। और हम चाहते हैं, मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये चाहते हैं कि जो थर्ड टियर है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो उसमें इलेक्टेड लोग आए, उनको एम्पावर किया जाए ताकि वो अपनी अपनी काउंसिल्स में डिलीवर करें। और इसी वजह से ये जो हमने बिल और जो कानून बनाया है उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो आपकी अमेंडमेंट्स आई हैं हमारे पास, वो उसको हम बिल्कुल कंसीडर कर रहे हैं, और उस पर बहस भी होगी। और भी आपकी जब, और दूसरा ये कोई सहीफा तो नहीं है कि अगर एक दफा पास हो गया तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती। जो भी बेहतरी में होगा, लोगों की बेहतरी में, हमारे सिंध की बेहतरी में, उस पर हम जरूर अमल करेंगे। और हमें इनकी तजावीज़ात, जो भी तजावीज़ होंगी, सजेशंस होंगी, हमारी सर आंखों पे।